क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम वेरिएशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 6 एंड देयर सम इज 13, फाइंड द नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स हैं, दो नंबर, उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो 6 है और उनका जो सम है उन नंबर्स का वो 13 है। आपने वो नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हम कि लेट ए एंड बी बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी द रिक्वायर्ड नंबर्स और जो कंडीशन बताई गई है कि इनका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 6 है। यानी कि अगर आप ए की रेशो 6 से लेते हैं तो फिर 6 की रेशो जो होगी वो बी से ली जाएगी और वो सेम आएगी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स अगर बराबर लिए जाएं तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ए बी आता है और मीन्स का प्रोडक्ट 36 आता है, तो ये बराबर होंगे। यानी एक इक्वेशन हमारे पास ये आती है, जबकि दूसरी ये बताई गई है कि इनका जो सम है, यानी ए और बी का जो सम है वो कितना आता है, 13 आता है। अब आपने वो नंबर फाइंड करने हैं कि वो नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो देखें इन दो बातों को हम इस्तेमाल करते हुए रिक्वायर्ड नंबर तक जो है वो अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर चलें फार्मूला लिख लेते हैं एक। यानी अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें तो a प्लस बी जो है वो कितना आया हुआ, 13। 13 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4 टाइम्स ए बी जो है वो 36 है और ये इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी इक्वल होता है माइनस बी होल स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर होता है 169। इसमें से 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 6 ज़ार 24, 2 आ जाएगा और 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 144 आ जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इन दोनों का डिफरेंस बनता है 25 जो कि इक्वल है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। यानी अगर मैं ए डिफरेंस बी की वैल्यू लूँ तो वो 5 आ जाएगी। ठीक है, ए माइनस बी का आंसर क्या आता है, 5। देखें ए माइनस बी 5 है और ए प्लस बी 13 है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसे मैं इक्वेशन 2 और इसे 3 कहता हूँ, अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लें, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग एडिंग इक्वेशन जो है यहाँ पे चलें सेपरेट भी कर लेते हैं पार्ट इसका, कि ये रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर है 13 और यहाँ पे है 5। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो ये बी से कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा इक्वल टू 18 के और a इक्वल टू आ जाएगा 18 का हाफ करें 9। ठीक है, a की वैल्यू 9 आ गई है। अब a की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में या इसमें 1 में या 2 में पुट की जाए, ठीक है, चलें इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर लेते हैं हम, तो a प्लस बी जो है वो इक्वल है 13 के, यानी 9 प्लस बी इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, और b किसके इक्वल हो जाएगा, 13 माइनस 9 तो जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 13 में से, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो 9 एंड 4 हैं। और अगर हम इस पर टेस्ट कर लें कि अगर इनका मीन प्रोपोर्शन लिया जाए तो वो 6 ही बनता है, चूँकि 9 4 ज़ार 36 और हमने भी इनका मीन प्रोपोर्शन 6 लिया था। और अगर इस इक्वेशन के तहत देखें तो वो 36 तभी आता है जब 6 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, और अगर दूसरी कंडीशन देखें कि इनका सम 13 है तो 9 और 4 अगर ऐड किए जाएँ, 9 और 4, तो वो 13 ही आता है। ठीक है, तो देयर फॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं, 9 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपसे। जी, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो 3:4:5। इसको मैं स्क्रीन पे और ज़्यादा ब्राइट करके शो करता हूँ आपसे। जी, अब काफ़ी हद तक रीडेबल है स्टेटमेंट। तो हमने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन में हमने एंगल्स फाइंड करने हैं ट्राइंगल के, जिनकी रेशो जो है वो 3 4 एंड 5 की है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं, लेट्स से कि जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं ऑफ ट्राइंगल्स वो हैं, रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर एंगल्स, बल्कि एंगल के स्पेलिंग को
ठीक करते हैं। एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल आर, आर वो क्या है, 3x है, ठीक है, 4x है, यानी 4x है सेकंड एंगल, और थर्ड है 5x, ठीक है। अब इनकी रेशियो अगर देखें तो 3, 4 एंड 5 बन जाएगी। और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल एंगल्स, एंगल्स मीन यहाँ पे इंटरनल एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, तो ये किसके बराबर होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का सम यानी 3x, 4x और 5x, अगर इन तीनों को आप ऐड करें तो ये बनता है 180 डिग्री। अगर इनका सम करें तो ये बनता है 3 एंड 4, 7, 7 एंड 5, 12, 12x इक्वल टू 180, ठीक है। और x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं 180 को तो 15 आंसर आ जाता है, यानी x जो है वो 15 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 15 टेंजर होता है 150, और अगर 15 टू 30 ऐड किया जाए 150 में तो 180 बनता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंगल्स जो होंगे, हम ये कहेंगे जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं, रिक्वायर्ड एंगल्स आर, देखें ऊपर हमने सपोज किए थे, कौन कौन से सपोज किए हुए हैं, एक हमने 3 एक्सपोज किया, 4x एंड 5x, ठीक है। यहाँ से हम चलें सोल्यूशन लिख देते हैं कि हमने सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये 3x मीन्स के 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है, ये फर्स्ट एंगल आ गया। जो सेकंड एंगल है, सेकंड एंगल है वो क्या था, 4x था, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री, तो ये बनता है 60 डिग्री, ठीक है। और जो थर्ड है एंगल वो क्या है, वो है 5x, तो 5 टाइम्स 15 डिग्री, तो ये बनता है 75 डिग्री, ठीक है। आप टेस्ट कर सकते हैं, आप तीनों की रेशियो लेंगे तो वो 3, 4, 5 आएगी, और अगर इनका सम करते हैं 45 और 75 तो ये बनता है 120, और इसमें अगर 60 ऐड करें तो 180 बनता है, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसी के से ये 3 जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो हम फाइंड आउट करना सीख सकते हैं यहाँ से। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वो मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी देन प्रूव डैट ए सी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल ओवर, बल्कि बी डी टाइम्स बी प्लस डी जो है इक्वल है ए प्लस सी की होल क्यूब ओवर बी प्लस डी होल क्यूब के, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें जो गिवन है स्टेटमेंट वो ये है कि ए ओवर बी जो है वो इक्वल है सी ओवर डी के, ठीक है। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये के इक्वल है, लेट से, ठीक है। यानी ये हमारा के मेथड जो है यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए ओवर बी भी के बराबर है, और जो सी ओवर डी है वो भी के बराबर है। तो यहाँ से ए किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा बी के, और सी किसके बराबर आ जाएगा, डी के। इसे पुट कर लेते हैं हम इस जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसमें हम इसे पुट कर लेते हैं, मतलब इसकी लेफ्ट और राइट साइड को हम कंबाइन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, और ये जो है इसकी राइट हैंड साइड है, इक्वालिटी की जो राइट पर है, ठीक है। तो इसमें पुट कर लें आप, मतलब ये जो हमने लिखा है इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के, तो ए की जगह बी के आ जाएगा, सी की जगह डी के आ जाएगा, ठीक है। और विद इन ब्रैकेट ए प्लस सी है, तो ए की जगह बी के और सी की जगह डी के आ जाएगा, ठीक है। जबकि डिवाइज़र में अगर आप देखें तो बी डी है और बी प्लस डी है। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो ए प्लस सी है, ए की जगह आप क्या लिख रहे हो, बी के, और सी की जगह डी के, इसका होल क्यूब, और डिवाइज़र में आप लिख रहे हो बी प्लस डी का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे जो b है वो b से कैंसिल हो जाएगा, d से कैंसिल हो जाएगा, तो k इंटू के स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों में से आप k को कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी विद इन ब्रैकेट b प्लस डी रहेगा, ठीक है। जबकि डिवाइज़र में आप देखें तो b प्लस डी आ रहा है,
और दूसरी तरफ इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये के कॉमन लेकर और इसका होल क्यूब ले लें अगर हम, तो के क्यूब कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बाहर ब्रैकेट के क्यूब आएगा कॉमन, चूंकि ब्रैकेट के ऊपर होल क्यूब है, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर लिखा है उन तमाम का हम क्यूब ले रहे हैं, तो विद इन ब्रैकेट जो है वो बी प्लस डी एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट के अंदर और इसका होल क्यूब, जबकि डिवाइज़र में बी प्लस डी का होल क्यूब है, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ से हमें चीज़ नज़र आ रही है कि बी प्लस डी होल क्यूब और बी प्लस डी होल क्यूब ये एज इट इज़ कैंसिल हो जाएंगे, यानी बी प्लस डी होल क्यूब वन टाइम बी प्लस डी होल क्यूब होता है, इसकी कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे बी प्लस डी से कैंसिल वन आ जाएगा, के स्क्वायर के से मल्टीप्लाई होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड होके 3 आ जाएगी, 2 + 1 3, और यहाँ भी के क्यूब है। यानी हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट्स मीन कि जो ये हमने रिजल्ट प्रूव करना था वो यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है। हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी और जो राइट हैंड साइड है ये बराबर है, ठीक है, दोनों का आंसर इस कंडीशन के अंदर रहते हुए बराबर आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया रिजल्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है 14 वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14 जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव डैट कि ए ओवर सी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के, और यह इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। यानी गिवन ये हमने रखना है कि जो ये ए और बी और सी हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, यानी कि अगर ए की रेशो आप बी से लेते हैं तो फिर देन बी की रेशो जो होगी वो सी से जब ली जाएगी तो ये इक्वल आएंगी रेशोज, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ किया जाए तो जो इनका रेशो वाइज अगर आप देखें आंसर, तो ए ओवर बी और ये बी ओवर सी जो है ये रिजल्ट बराबर है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये के बराबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर के बराबर है, यानी ए ओवर बी का आंसर भी के इक्वल है, ठीक है, और बी ओवर सी का आंसर भी के इक्वल है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ए जो है वो इक्वल है बी के और जो बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, सी के, ठीक है। यानी हम ये जो है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर ए बी सी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो हम इस तरीके से इस बात को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट हमने लेके आने हैं, तो इसके लिए हम पुट करेंगे इस जो गिवन इक्वेशन है उसमें ए की जगह बी के और बी की जगह सी के, ठीक है। यहाँ पर स्पेस अवेलेबल बनाते हैं, पहले इतने से इस पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलें इसको मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं सोल्यूशन की। तो ए की जगह आपने बी के पुट करना था, ठीक है, ए की जगह बी के है और इसी तरह ए की जगह बी के और बी की जगह हमने क्या लिखना है, सी के, ठीक है, और यहाँ भी बी की जगह क्या आएगा, सी के। ये हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है इनमें, ठीक है। तो नीचे अगर आप देखें तो ये बी स्क्वायर प्लस बी की जगह आप क्या लिखने जा रहे हो, सी के, ठीक है। यहाँ पर या चलें इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, हम इसको बी सी ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि वो रिज़ल्ट जो है हमारा आ सके, ठीक है। इसी तरह ऊपर ए स्क्वायर लिखा है तो ए की जगह बी के लिख देते हैं और बी की जगह जो है वो सी के लिख देते हैं, जबकि डिवाइज़र जो है उसमें हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ से ए की जगह बी के और बी की जगह सी के लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी इस बी की जगह फिर हम सी के भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इधर सी के ही है, मतलब ये वाला के एज इट इज़ और नीचे सी आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये के से मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर और बी सी आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें तो सी स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइज़र में बी स्क्वायर प्लस सी बी सी प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इधर से अगर आप देखें तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, जबकि डिवाइज़र में है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं जी, यहाँ से तो ये सी से कैंसिल होके के इंटू के स्क्वायर आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। इधर से अगर आप देखें तो इन तीनों टर्म में से के स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। के स्क्वायर अगर कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म में आ रहा है बी स्क्वायर, फिर आ रहा है बी सी और लास्ट टर्म में आ रहा है सी स्क्वायर,
ठीक है। जबकि डिवाइज़र में अगर आप देखें तो सेम यही है, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर एफ प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो के स्क्वायर कॉमन ले लें अगर हम, तो ये आता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइज़र में आ रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर्स, ये सारे का सारा फैक्टर और ये नीचे वाला एक जैसा है। तो रिजल्ट हमारे सामने क्या आ रहा है, अगर रिजल्ट देखें तो ये के स्क्वायर आ गया। सेकंड भी अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो इसका आंसर के स्क्वायर आ रहा है, और थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो इसका आंसर भी के स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये जो तीनों एक्सप्रेशंस थे जिसको हमने प्रूव करना था कि ये बराबर हैं, ये वाकई बराबर आ रहे हैं, ठीक है। इन तीनों का आंसर इस कंडीशन के अंदर कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है में प्रूव हो जाता है कि ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वो मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ। जी 15th क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर यानी इफ ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी इक्वल है ई ओवर एफ के, तो देन प्रूव डैट के ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब होल डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब जो है ये इक्वल है ए सी ई ओवर बी डी एफ के, ठीक है। यानी ये रिजल्ट हमने लेके आना है। तो मतलब गिवन ये है कि ये तीनों जो फ्रैक्शंस हैं बराबर हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए ओवर बी और सी ओवर डी तीनों का रिजल्ट जो है वो सेम रियल नंबर के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ए ओवर बी भी के इक्वल है, सी ओवर डी जो है वो भी के इक्वल है, और ई ओवर एफ जो है वो भी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं बेहतर बना लेता हूँ, ये के थोड़ा सा मुझसे सही नहीं लिखा गया, तो चलें इधर हम लिख देते हैं के। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, सी जो है किसके इक्वल आ जाएगा, डी के, और ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ के। यानी हमने पुट करना है ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के। अब इस इतने से पार्ट को मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ। हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम पुट करने जा रहे हैं ये ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, ठीक है। किस में पुट करेंगे, जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है। तो जो रिज़ल्ट प्रूव करना है वो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से चले मैं कॉपी करता हूँ, और इसमें अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देख सकते हैं आपके ए की जगह क्या लिखेंगे हम, बी के और इसका होल क्यूब, सी की जगह क्या लिखेंगे, डी के और इसका होल क्यूब, और ई की जगह एफ के और इसका होल क्यूब, ठीक है। और डिवाइज़र में इसी तरह बी का क्यूब एज इट इज़ रहने देंगे, डी का क्यूब एज इट इज़ रहने देंगे, और एफ का क्यूब भी एज इट इज़ रहने देंगे। और इक्वल टू के बाद जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के लिख देंगे, जबकि डिवाइज़र में बी डी एंड एफ को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब देखें ये बी से कैंसिल हो रहा है, डी से कैंसिल हो, चूँकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे नहीं आप कैंसिल कर सकते, यहाँ सम है। तो इसमें से आप पहले इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये बी क्यूब के क्यूब आएगा, इस तरह डी क्यूब के क्यूब आएगा और एफ क्यूब के क्यूब आएगा। फिर आप के क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, बी क्यूब फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में डी क्यूब और लास्ट टर्म में क्या आएगा, एफ क्यूब, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ठीक है। तो ये आप एज इट इज़ देख सकते हैं, फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पर अगर आप देखें तो के मल्टीप्लाई बाय के 3 टाइम है, के क्यूब हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी के क्यूब है और राइट हैंड साइड पे भी के क्यूब है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था इस कंडीशन के अंदर रहते हुए कि अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर होंगी तो ये रिजल्ट बराबर होगा। तो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो इसी कैसे ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है।